तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टोटल साइंस में बाबू। चलिए, सभी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जी डेली आप लाइव में ऑब्जेक्टिव तो कराते हैं सर जी, लेकिन सब्जेक्टिव कब दीजिएगा बाबू। तो आप सभी के लिए सब्जेक्टिव ला गए हैं साइंस का, ठीक है। वायरल प्रश्न पत्र है बाबू, ये 2024 के लिए गेस क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। देखिए जितना क्वेश्चन है बाबू, लगभग आज 10 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन काफ़ी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके लिए छाट कर लाए हैं बाबू। पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। और बाबू जितना हम करा रहे हैं डेली क्वेश्चन इसी तरह का सभी सब्जेक्ट का देंगे, तो इतना आप कर लेना है। इससे एक क्वेश्चन भी आपको सब्जेक्ट में बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया है क्या है और इसके उदाहरण को सहित लिखना है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह को विस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण करते हैं। यानी कहने का मतलब बाबू कि जिसमें अभिकारक के जो परमाणु होते हैं या समूह को विस्थापित करके वो अपना स्थान ग्रहण कर लेती है, उसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिसे CH4 को जब Cl2 को कराया जाता है जी, तो ये CH3Cl और HCl को विस्थापित कर देता है बाबू, ठीक है। चलिए, और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत विभव क्या है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है विद्युत विभव क्या है। तो किसी बिंदु पर विभव इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर को ही विद्युत विभव कहा जाता है बाबू। तो यहाँ पे दूसरा का भी बिल्कुल ही क्या होगा, आपको लिख देना है। जैसे मान के चलिए एग्जाम में आता है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो किसी बिंदु पर विभव इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, इसे विद्युत विभव कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे का सिग्नल लाल का प्रकाश लाल क्यों दिखाई देता है बाबू। तो देखिए आपको पता होगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सभी रंगों के अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है, जिसके कारण यह दूर से भी दिख जाता है बाबू। ये दूर से भी दिख जाता है, इसलिए लाल रंग का, ठीक है, इसलिए रेलवे का सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही दिया जाता है बाबू, ठीक है। इस तरह से लिख देना है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि प्रकाश के परावर्तन क्या है और इसके नियम को लिखना है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को ही प्रकाश को अपवर्तन कहा जाता है बाबू। जब देखिए प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है जी, तो प्रकाश का क्या होता है जी, प्रकाश का मुड़ना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है बाबू। और इसके 2 नियम होते हैं, आपको पता होगा। इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम है जी, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन कोण पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं बाबू, आपको पता होगा। और दूसरा नियम क्या है जी, कि जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों की सीमा तल के पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है बाबू, ठीक है। लिख देना है दोनों नियम। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन की समयावयवता से आप क्या समझते हैं या समयावयवता किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक का अनुसूत्र तो समान होता है, लेकिन जिसका संरचना सूत्र और रासायनिक एवं भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, ऐसे यौगिकों को समयावयवता कहा जाता है बाबू, ठीक है। जिसका अनुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो बाबू, उसे समयावयवता कहते हैं बाबू, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है बाबू। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम को लिखना है बाबू। काफी इंपॉर्टेंट है कि अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होती है बाबू। यदि धारा I है और विभवांतर V से सूचित किया जाता है तो I प्रोपोर्शनल V होता है जी, और I बराबर V/R होता है, ठीक है बाबू। आपको पता होगा जहां R एक नियतांक है, R को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है बाबू, V बराबर IR होता है, ठीक है। यही याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक परिनालिका का स्वच्छ चित्र आपको बनाने थे। देखिए बाबू इस तरह से आपको परिनालिका का एक स्वच्छ चित्र बना देना है बाबू। चलिए ठीक है, आप लोग याद करते चलिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है पोषी स्तर क्या है बाबू। तो और आहार श्रृंखला द्वारा इसे समझाना है। तो पोषी स्तर कहने का मतलब आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं बाबू, तथा हर स्तर में भोजन का स्थानांतरण भी होता है और आहार श्रृंखला के इन ही स्तरों को पोषी स्तर कहा जाता है, ठीक है। चलिए बहुत ही आपको याद कर लेना है बाबू, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बाबू, याद रखिएगा। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं और इसका SI मात्रा क्या होता है। तो देखिए प्रकाश किरण को मोड़ने को
लेंस की शक्ति को लेंस की ही क्षमता कहा जाता है बाबू। देखिए याद रखिएगा कि प्रकाश किरण को अगर जो भी मोड़ेगा बाबू तो उसे लेंस की क्षमता कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। और इसका एसआई मात्रक, ठीक है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है बाबू। P बराबर 1/f होता है बाबू, आप सभी को पता होगा। और इसका लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है, ये भी आपको पता होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि जिबरेलिन का कार्य क्या क्या होता है जी, इनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो जिबरेलिन पादप हार्मोन है, इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। ये कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायता करता है बाबू। आप सभी को पता होगा। और भी कि ये बीजों तथा फलों के विकास को तेजी करते हैं। ये फलों के विकास में यानी वृद्धि होने में ये काफ़ी तेजी से बढ़ाते हैं बाबू। और ये बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक होते हैं, जिसमें जो फल में बीज नहीं पाए जाते मेरे प्यारे स्टूडेंट, उन सभी को ये तेजी में उत्पादन यानी बढ़ाने में ये मदद करता है बाबू। तो ये 3 आपको ये सभी लघुत्तरीय प्रश्न था बाबू। तो आप सभी को आज का सेशन कैसा लगा हमें कॉमेंट करके बताइएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।